स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 5 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 8 क्लॉस हाउ थिंग्स आर मेड पे हम बातचीत आपसे करेंगे। 8 नंबर चैप्टर क्लॉस हाउ थिंग्स आर मेड पे हमारी आज आपसे बच्चों बात होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि आपको कायदे से इस चैप्टर की बातों को बताएं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आपको मीनिंग बताएंगे कि क्लॉज का अर्थ क्या होता है। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्लॉज हाउ थिंग्स आर मेड। तो इसकी हिंदी मीनिंग जानना आपके लिए पहले ज़रूरी है। तो क्लॉथ का अर्थ होता है कपड़ा और उसी का बहुवचन है क्लॉथ्स, जिसका अर्थ है कपड़े। सिंगुलर होता है क्लॉथ और उसका प्लूरल होता है क्लॉथ्स, जिसको हिंदी में कपड़े कहते हैं। अब आगे है हाउ थिंग्स आर मेड। इसकी हिंदी है थिंग्स, चीजें कैसे बनाई जाती हैं। हाउ माने कैसे, थिंग्स माने चीज, आर मेड, मेक से मेड बना है बच्चों। तो हाउ थिंग्स, चीजें कैसे, आर मेड, बनाई जाती हैं। तो ये हिंदी है जो हमने आपको बताया। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पैटर्न्स विथ थ्रेड्स। ठीक है ना, पैटर्न्स विथ थ्रेड्स, इसको जानिए ये क्या है। थ्रेड कहते हैं धागे को और पैटर्न्स कहते हैं नमूना को। तो ऐसी चीज जो धागे से बना के पेश की गई है नमूने के तौर पर, वही है पैटर्न्स विद थ्रेड्स। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं, फिर ये और आपको क्लियर हो जाएगा। लुक क्लोजली अराउंड यू। बच्चों, ये आपसे कहा गया है कि लुक क्लोजली अराउंड यू, अपने चारों तरफ ध्यान से देखिए। तो क्या मिलेगा देखिए, डू यू सी, क्या आप देखते हैं बर्ड्स, चिड़ियाओं को, बिल्डिंग नेस्ट्स, जो घोंसला बनाती हैं। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, इसका अर्थ है बच्चों कि क्या आपने चिड़िया को घोंसला बनाते देखते हैं। अर्थ यही हुआ हिंदी में। देखे हैं नहीं आपको बोलना है, डू लगा हुआ है, देखते हैं। ठीक है ना। और स्पाइडर्स स्पाइनिंग वेब्स, और मकड़ा, स्पाइडर कहते हैं मकड़ा को, स्पाइडर्स स्पाइनिंग वेब्स, और मकड़े जाला बिनते हैं। चिड़िया को घोंसला बनाते हुए क्या आप देखते हैं, और मकड़ों को जाला बुनते हुए आप देखते हैं। आगे है बच्चों, नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट्स। हाँ, इस संसार में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। आर्टिस्ट कहते हैं कलाकार को जो छुपे हुए हैं। हिडन कहते हैं छुपने को, हिडन। और वो क्या हैं, एनिमल्स हैं, जानवर। बर्ड्स, चिड़िया है। एंड इंसेक्ट्स, और कीड़े मकोड़े हैं। हु वीव, जो बुनते हैं। ये 3 चीजों का नाम बताया गया बच्चों, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। इनके अंदर बड़ी क्वालिटी है, बड़ी विशेषता है। हु वीव, जो बुनते हैं,
स्टिच सीते हैं, डिजाइन नक्शा बनाते हैं, एंड इवन ग्लू थिंग्स टुगेदर और सभी चीजों को एक साथ मिलके तैयार करते हैं। ठीक है ना? ग्लू का अर्थ तैयार करना भी होता है, एंड इवन ग्लू थिंग्स टुगेदर और एक साथ मिलके तैयार करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो? यहाँ देखिए, ये नीचे है कि नीचे इस तस्वीर में आप क्या देखते हैं? देखिए, बड़ा सुंदर घोंसला है, ठीक है ना? और यहाँ पक्षी बैठी है। बच्चों ध्यान से देखिए, अब आगे है, डिड यू नो वी हैव ए हिडन आर्टिस्ट अराउंड अस? क्या हम पाए, डिड यू नो क्या हम जाने, वी हैव ए हिडन आर्टिस्ट कि हमारे पास एक छुपा हुआ कलाकार है, अराउंड अस हमारे पास, हमारे चारों ओर, हु हैज बीन वीविंग जो बिनता आ रहा है, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस एवर डिड बहुत जमाने से ये बिनता हुआ आ रहा है घोंसला। पक्षी है ये बच्चों, इसी के बारे में कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, द मेल बाया वीवर इज ए वीवर बर्ड। द मेल बाया वीवर, बाया कहते हैं एक छोटी चिड़िया को। ध्यान से सुनिए बच्चों, द मेल बाया, मेल तो आप समझ ही रहे हैं, मेल और फीमेल होता है। तो द मेल बाया वीवर एक छोटी चिड़िया जो बिनने वाली होती है, अपने घर को बनाती है, इज ए वीवर बर्ड, उसको हम कहते हैं वीवर बर्ड। वीव कहते हैं बुनने को, वीवर कहते हैं बुनने वाले को। तो चिड़िया अपने घर को बनाती है, संवारती है, तो वीवर बर्ड है। तो द मेल बाया वीवर इज ए वीवर बर्ड हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हैंगिंग नेट्स फ्रॉम ग्रास। हाँ, जो बनाती है, क्या बनाती है? ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट्स, लटकता हुआ सुंदर घोंसला, फ्रॉम ग्रास घास पात से। दे वीव द स्टैंड्स ओवर एंड अंडर टू मेक द नेस्ट स्ट्रांग। वाह बच्चों, ध्यान से सुनिए बात को। दे आया है चिड़िया के लिए, मेल बाया के लिए। दे वीव, वे लोग बिनते हैं, द स्टैंड्स ओवर एंड अंडर टू मेक द नेस्ट स्ट्रांग, बड़ी मजबूत घोंसला बनाते हैं। The nest is shaped like a pouch and hangs from the branches of a tree. और ये जो घोंसला जो है ना, उसकी एक शक्ल दी जाती है, किसके समान? Like a pouch and hangs from the branches of a tree. ठीक है ना? pouch बच्चों कहते हैं, आप ध्यान से समझिए हमारी बात को, जैसे किसी पर्स में कोई सामान नहीं रखते हैं, उसको pouch कहते हैं। ये जो घोंसला का शक्ल देते हैं ना, ये एक पर्स के समान देते हैं। एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, जो एक पेड़ से लटकता होता है। द एक्सपर्ट वीवर बर्ड, जो बहुत इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तेज होते हैं, वीवर बर्ड जो बिनने वाले चिड़िया है, वीव्स वेरी फाइन नेस्ट्स, वो बहुत अच्छा घोंसला बनाती हैं। While the young ones who are just learning make rather rough ones, और उनके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो सीखते हैं इन तमाम कला को। अब आगे बच्चों देखो, weaving combines strips or threads of material into a patterned fabric like cloth। हाँ, अब ये जो घोंसला को बिना जाता है ना, तो वीविंग कंबाइंस, इसमें क्या क्या होता है? स्ट्रिप्स और थ्रेड्स ऑफ ए मटेरियल इनटू ए पैटर्न फैब्रिक लाइक क्लॉथ। तो कपड़े जैसे बिने जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसी टाइप से ये थ्रेड की शक्ल का है ना, ये उसमें होता है, जिससे ये लोग बिनते हैं अपने घर को। थ्रेड्स ऑफ ए मटेरियल, एक वो खरपात वाला चीज होती है, जिससे ये लोग अपना काम करता है। वन सेट ऑफ थ्रेड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड द अदर गोज हॉरिजॉन्टली। वाह, तो वर्टिकली जानिए,
वर्टिकली कहते हैं बच्चों खड़ा को, और हॉरिजेंटली कहते हैं पट को। अगर आप कोई चीज खड़ा करके रख रहे हैं ना तो वो वर्टिकली है, और अगर कोई चीज को ऐसे रख दे रहे हैं पट तो वो हॉरिजॉन्टली है। The one set of thread is placed vertically and the other goes horizontally. तो ये जो काम करते हैं ना वीवर्स, ये horizontally और vertically काम करते हैं। When these threads are carefully crossed over, जब ये thread जो है एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, and under each other they form unified fabric such as a mat, a basket or many other things. ठीक है ना। ये चिड़िया तो अपने घोंसले को बुनती ही है, इंसान भी चटाई को, बास्केट को और भी बहुत सारी चीज को बुनता है। उसी के विषय में ये बात हो रही है। वीविंग बुनने को ही कहते हैं। अब चिड़िया की बुनाई हो या इंसान बुने, तो यहाँ इंसान की बात हो रही है। चूंकि मैट बिना जाता है तो उसमें इस प्रकार से रखा जाता है, वो क्या कहते हैं कि थ्रेड को, ठीक है ना। थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जो हॉरिजेंटली होता है, वर्टिकली होता है, और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एंड दे फॉर्म ए यूनिफाइड फैब्रिक सच एज ए मैट, और एक मैट तैयार हो जाता है, चटाई, ए बास्केट और मेनी थिंग्स, अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वीविंग टेक्नोलॉजी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ये तरह तरह के सामान हैं जो इंसान बीन रहे हैं। चिड़िया तो अपना घर बीनते ही है, इंसान भी अपना काम कर रहे हैं, वीविंग का काम कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक बहुत दिन से, फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत जमाने से, पीपुल हैव बीन वीविंग मेनी काइंड्स ऑफ नेचुरल मटेरियल्स इनटू मैट्स। इंसान जो है बहुत से सामान को बुन के तैयार करता है, जैसे मैट है, चटाई है, बास्केट है, और शीट्स है फ्रॉम कोकोनट फाइबर, वो नारियल के छाल से, और पाम रीड्स, और वो जो है पाम की जो रीड्स होती है, रीड्स का एक्चुअली बच्चों ये बांस की शक्ल का होता है, थोड़ा हल्का होता है, बांसुरी भी जिसको कहिए, जिससे बनती है बांसुरी, तो उसी रीड्स से, फाइबर और पाम रीड से, बम्बू, बांस, ग्रास और घास से, जूट एंड कॉटन और सिल्क, इन तमाम चीजों से बुनाई का काम होता है, और लोग तरह तरह का सामान बनाते हैं बहुत दिन से। इसमें यही बात कही गई है जो हमने आपको बताया बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये डिस्कस है, ये डिस्कस और एक्टिविटी हम बच्चों नहीं बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को चैप्टर ऐसा पढ़ाएं, ऐसा समझाएं कि हमारे विद्यार्थी चैप्टर की तमाम बातों से वाकिफ हो जाएं और खुद से चैप्टर पर आधारित जो सवाल हैं उसका उत्तर दे सकें। और ये अच्छी बात भी है। क्वेश्चन का आंसर लिखा के बच्चों को रटवाना खराब बात है, और क्वेश्चन खुद से बच्चे क्वेश्चन देखें और उसका उत्तर खुद से लिखें, ये अच्छी बात है। तो हम चैप्टर को समझाने की कोशिश करते हैं, उसकी तमाम चीज़ों के बारे में वाकफियत देते हैं अपने विद्यार्थियों को, और कहते हैं कि आप यू राइट योर सेल्फ, आप अपने से लिखिए। तो ये डिस्कस और एक्टिविटी 1 आप देखिए और कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो पढ़ाने की चीज़ होगी वो तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। ये तमाम देखिए बिन के सामान तैयार हुआ है, वीविंग का काम हुआ है यहाँ। ये थिंक है, ये आप सोचिए और कीजिए। एक्टिविटी 2 भी आपको खुद से करना है। अब यहाँ देखिए ट्रेडिशंस ऑफ वीविंग। बिनने का एक ट्रेडिशन, ये शुरू से जो चीजें चली आ रही हैं ना उसको ट्रेडिशन कहते हैं। तो ये वीविंग का काम बहुत जमाने से चला आ रहा है। तो इसमें ये अंतर्गत है कि पीपुल इन इंडिया, भारत में लोग न्यू, जानते थे, हाउ टू वीव इवन 4000 ईयर्स एगो। 4000 बरस पहले भी भारत के लोग जानते थे हाउ टू वीव, कि कैसे बुना जाता है। ट्रेडिशनल वीविंग इज डन बाय हैंड, और ये जो ट्रेडिशनल वीविंग है ना ये हाथ से किया जाता है। ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लूम, एक लूम एक
आप कह लीजिए कि बुनने के लिए एक सामान है, उस पर लोग अपने कपड़ा को या और भी बहुत सारे सामान को बुनते थे और तैयार करते थे लूम पर। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ वीविंग है। द क्लॉथ मेड दिस वे इज कॉल्ड द हैंडलूम फैब्रिक। और इस लूम से जो कपड़ा तैयार हुआ, द क्लॉथ मेड हुआ दिस वे, इस प्रकार से, इज कॉल्ड, कहा जाता है, द हैंडलूम फैब्रिक। ये हैंडलूम फैब्रिक है, हैंडलूम फैब्रिक है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स, लेकिन भारत में अब बहुत बुनकर आगे अच्छे हैंडलूम वीवर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर क्राफ्ट। क्राफ्ट कहते हैं बच्चों कारीगरी को, ठीक है ना। भारत में इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स। हैंडलूम वीवर्स बहुत से भारत में आ गए, हु आर एक्सपर्ट्स एट देयर क्राफ्ट, जो अपनी कारीगरी में बड़े मशहूर हैं, एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट माने होता है एकदम माने एकदम चालाक हैं उस काम को करने में, ठीक है ना। तो ये डू यू नो है, ये खुद से आप देखिए, डू यू नो। हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको खुद से पढ़ना है और समझना है। ये देखिए, ये सब कपड़े वगैरह की बिनाई हो रही है। वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लॉथ्स। बुनना, कपड़ा बनाना सिर्फ नहीं है, इसकी हिंदी मीनिंग है वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लॉथ्स। सिर्फ कपड़े बनाने का नाम वीविंग नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्क टू मेनी फैमिलीज। हाँ, ये जो है ना, ये बहुत से लोगों को काम देता है। ये बुनने का जो चीज है ना, इससे जो सामान बनता है, तो बहुत से लोग इसमें काम में लग जाते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्क टू मेनी फैमिलीज एंड कीप्स आवर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स अलाइव। और ये हमारी पुराने जो है स्किल्स को, हमारे जो पुराने स्किल्स हैं, ठीक है ना, उसको जो है ये ताज़ा रखता है ना। एंड कीप्स आवर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स अलाइव। और जो चीज़ें आ रही हैं शुरू से, जो हमारी कारीगरी स्किल्स और डिजाइन है, उसको ये जिंदा रखता है। दैट इज वाई वीविंग इज सो स्पेशल फॉर इंडिया। इससे भारत में इसको बहुत स्पेशल कहा गया है, बोथ फॉर इट्स कल्चर एंड फॉर द पीपल हु डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड, जो इससे अपना रोजगार कमाते हैं। टेक्सटाइल मिल्स यूज मॉडर्न मशीन्स। अब देखिए, टेक्सटाइल मिल्स उसे कहते हैं बच्चों जहां कपड़ा बनाया जाता है। ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ क्लॉथ मेकिंग मशीन्स हैं, एडवांस्ड फॉर्म है टेक्सटाइल मिल्स। टेक्सटाइल कपड़े को कहते हैं, तो टेक्सटाइल मिल्स यूज मॉडर्न मशीन्स, इसमें जो है आधुनिक मशीन है टेक्सटाइल मिल में, टू स्पिन थ्रेड, जो थ्रेड कहते हैं धागा को, जो एकदम धागा को घुमाती हैं, और बहुत मॉडर्न मशीनें हैं। एंड वीव, बुनती हैं क्लॉथ, कपड़ा, इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ये टेक्सटाइल मिल में कपड़ा बनता है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। अब आगे देखिए, थ्रेड, थ्रेड कहते हैं धागे को। वी हैव सीन हाउ थ्रेड्स कैन बी वूवन टुगेदर टू फॉर्म ए क्लॉथ। अब हम लोग देख लिए कि बहुत सारे धागों को मिला के, कैन बी वूवन टुगेदर, वी हैव सीन, हमने देखा है, क्या देखा है, हाउ थ्रेड्स कैन बी वूवन टुगेदर, कि बहुत सारे धागों को एक साथ मिलाकर टू फॉर्म ए क्लॉथ, कैसे कपड़ा बनता है। बट हाउ आर थ्रेड्स मेड, लेकिन ये धागे कैसे बनते हैं। देखिए, बड़ा ये दिलचस्प मामला है कि धागों से तो कपड़े बन जाते हैं, लेकिन आगे है कि धागा कैसे बनाया जाता है। हाउ आर थ्रेड्स मेड, इसकी हिंदी है कि धागे कैसे बनाए जाते हैं। अभी एक्टिविटी 3 है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आगे हम बढ़ रहे हैं। This process of twisting cotton fibers together to make thread or yarn is called spinning. हाँ, अब स्पाइनिंग क्या होता है, तो स्पाइनिंग के विषय में है कि दिस
process of twisting cotton fibers together to make thread or yarn is called spinning. तो इससे जो थ्रेड जिससे बनता है ना, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन, कॉटन को ट्विस्ट करके, कॉटन फाइबर्स को ट्विस्ट करके एक साथ थ्रेड बनाया जाता है, ये उसको स्पाइनिंग कहते हैं। स्पाइनिंग के माध्यम से वो कॉटन फाइबर्स को एक साथ मिला के थ्रेड बनाया जाता है। ये चरखा और स्पाइनिंग व्हील हेल्प्स टू स्पाइन द थ्रेड फ्रॉम कॉटन जस्ट लाइक द पेंसिल डज। ये तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, चरखा का यहाँ मामला है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। दिस थिन हेयर लाइक थ्रेड, एकदम पतला बारीक जो बाल की तरह जो ये जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड यू गेट, जो आपको मिलता है व्हेन अनट्विस्टिंग द कॉटन स्ट्रैंड इज कॉल्ड ए फाइबर, और यही फाइबर हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे डू यू नो है, इसको आप खुद से देखिए। तो वी डू नॉट गेट फाइबर्स ओनली फ्रॉम कॉटन, सिर्फ कॉटन से ही फाइबर हमको नहीं मिलता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल सोर्सेस टू, और भी बहुत सारे प्राकृतिक सोर्स हैं जिससे हमको मिलता है ये। तो ये नेचुरल फाइबर्स हैं, देखिए यहाँ बम्बू हैं, बम्बू से मिलता है, कॉटन से मिलता है, लाइनन से मिलता है, वूल्स है, सिल्क, ये सब चीज़ों से नेचुरल फाइबर्स हैं। ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। वी डोंट, ऊपर में है कि वी डू नॉट गेट फाइबर्स ओनली फ्रॉम कॉटन, कॉटन से ही हमको फाइबर नहीं मिलता है। ठीक है ना। फाइबर कहते हैं रेशा को, रेशा को। पहले फाइबर की मीनिंग जानिए बच्चों। फाइबर से रेशा, वी डू नॉट गेट फाइबर्स ओनली फ्रॉम कॉटन, कॉटन से ही हमको रेशा नहीं मिलता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल सोर्सेस टू, और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्स हैं जिससे हमको फाइबर्स मिलता है। जैसे नेचुरल फाइबर्स क्या क्या है, बम्बू से मिलता है, कॉटन, लेनन, वूल, सिल्क। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द ककून। अब ये सिल्क जो है ना बच्चों, सिल्क कहते हैं रेशम को, सिल्क कहते हैं रेशम को। तो रेशम कहाँ से आता है, रेशम कम्स, सिल्क कम्स, रेशम आता है फ्रॉम द ककून ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क मॉथ। ककून कहते हैं बच्चों कच्चे रेशम को, कच्चे रेशम को ककून कहते हैं, और सिल्क मॉथ कहते हैं रेशम के कीड़े को। समझ रहे हैं बात को आप। सिल्क कहते हैं रेशम को, और ककून कहते हैं कच्चे रेशम को, और सिल्क मॉथ कहते हैं रेशम के कीड़े को। तो यहाँ बात हो रही है कि रेशम आता है ककून से, ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटे से कीड़ा जिसको सिल्क मॉथ कहा गया है, रेशम का कीड़ा कहा गया है, सिल्क मॉथ। द ककून्स आर पुट इन हॉट वाटर। अब ये कैसे होता है देखिए, ककून्स को गर्म पानी में रखा जाता है। द सिल्क थ्रेड इज जनरली पुल्ड आउट, और सिल्क थ्रेड को खींचा जाता है, एंड देन मेड इनटू थ्रेड, और उससे थ्रेड बनाया जाता है, दैट इज यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक, और उससे जो है हमारा रेशमी सामान तैयार हो जाता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, समझ रहे बात को आप बच्चों। अब ये नोट टू द टीचर है, ये आपकी चीज नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एक साइकिल है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये 1 नंबर में है सिल्क वर्म, और 2 नंबर में है कैटरपिलर, देखिए यहाँ से चला आ रहा है, साइकिल है ये, और 3 नंबर में ककून है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। ककून से देखिए 4 में मॉथ हो गया है ना, और इस तरह से ऊपर हम लोग एक्स और फिर सिल्क वर्म हो गया। तो दिस इज योर साइकिल। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक कहते हैं बच्चों बनावटी, ठीक है ना, बनावटी रेशा फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स। ये जो है हम इंसानों के द्वारा बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है ना। वो आर्टिफिशियल बनावटी मटेरियल से, वी ऑल यूज थिंग्स,
हम लोग सब सामान को इस्तेमाल करते हैं, मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, जो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। We all use things made from both natural and synthetic fibers. हम लोग जो सामान अपने घरों में या अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल वे में भी बनाया गया है और सिंथेटिक फाइबर से भी बनाया गया है। आप समझ रहे हैं बात को आप? तो आगे हम देखिए सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जैसे नाइलन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, टेरिलीन है, एटसेट्रा। ये नोट टू द टीचर है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। एक्टिविटी 4, डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ का मतलब है अपने से कीजिए। अब आगे देखिए, क्राफ्टिंग विथ नीडल एंड थ्रेड। क्राफ्टिंग, ठीक है ना बच्चों? क्राफ्टिंग, क्राफ्ट से है कारीगरी। क्राफ्टिंग विथ नीडल, नीडल कहते हैं सुई को, और थ्रेड तो आप जान ही रहे हैं, धागा है। तो सुई धागे की कारीगरी है। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। अमेजिंग कहते हैं गजब, गजब का। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, गजब की चीजें हैं हमारे संसार में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट के देयर इज ए टाइनी लिटिल ग्रीन बर्ड, एक बहुत छोटी हरी चिड़िया है, दैट स्टिचेस, जो सीती है, इट्स ओन नेस्ट, अपने घोंसले को। इट इज टेलर बर्ड। इस चिड़िया का नाम क्या है? टेलर बर्ड। टेलर बर्ड कहते हैं बच्चों दर्जी चिड़िया। इसको दर्जी चिड़िया इसलिए कहते हैं कि ये दर्जी का काम करती है। अपने घोंसले को, ये जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है ना, उसी तरह ये अपने घोंसले को बड़ी बनाती है, संवारती है, सजाती है, स्टिच करती है, इस तमाम चीजें करती है, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहा गया। विथ इट्स बिक, बिक कहते हैं बच्चों चोंच को। विथ इट्स बिक, अपने चोंच से, इट सीव्स, ये सीती है। क्या सीती है? द एजेस ऑफ ए बिग लीफ। एज कहते हैं किनारा को। विथ इट्स बिक, ये अपने चोंच से, इट्स सीव्स, ये सीती है, द एजेस ऑफ ए बिग लीफ, बड़ी पत्ती के किनारे को, टुगेदर बाय यूजिंग प्लांट फाइबर्स और स्पाइडर सिल्क। समझ रहे हैं बात को आप? इट पोक्स होल्स अलोंग द एज ऑफ द लीफ। हाँ, ये ठोर से मारती है, अपने बिक से होल करती है। कहाँ? अलोंग द एज ऑफ द लीफ, लीफ के किनारे, ठीक है ना, होल करती है। एंड पुल्स द थ्रेड थ्रू इट्स बिक, और अपने चोंच से पत्ती से एक एक रेशा निकालती है, ठीक है ना, थ्रेड निकालती है। थ्रेड यहाँ आप रेशा जान लीजिए, या वो पत्ती में जो एक एक पत्ती से निकलता है, हरा हरा टाइप का एक पतला सा धागा टाइप का निकलता है, उसी को ये निकालती है थ्रू इट्स बिक, अपनी चोंच से। लाइक हाउ टेलर्स सीव ए क्लॉथ, इस प्रकार से जैसे दर्जी कपड़ा सीता है, विथ ए नीडल एंड थ्रेड, एक सुई से और एक धागे से। ये उस पत्ती के किनारे से चोंच मार के एक पतला थ्रेड टाइप का निकालती है ये टेलर बर्ड, और ये वही काम करती है जो दर्जी करता है, इसलिए इसको टेलर बर्ड बच्चों कहा गया। ये देखिए यहाँ ये काम चल रहा है, ये चिड़िया है, टेलर बर्ड है जो आप देख रहे हैं। तो लाइक यहाँ है, विथ इट्स बिग, it sews the edges of a big leaf together by using plant fibers or a spider silk. It pokes holes along the edge of the leaf and pulls the thread through its beak, like how tailors sew a cloth with a needle and thread to make. हाँ, टेलर दर्जी जो सुई और धागे को इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए? टू मेक ए स्लीव। हाँ, स्लीव कहते हैं बच्चों कपड़े की बाह को, ठीक है ना। ये कलाई पर हाथ पे जो होता है कपड़े का, उसको स्लीव कहते हैं। तो जैसे दर्जी बनाता है ना ये स्लीव, उसी तरह ये चिड़िया काम करती है। इट पैट्स अप दिस ग्रीन स्लीव टू मेक ए सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट टू ले इट्स एग्स। बाप रे बच्चों, ये बड़ा अजीब चिड़िया है। इट पैट्स अप दिस ग्रीन स्लीव, एकदम
टू मेक ए सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट टू ले इट्स एग्स, और ऐसा बना देती है ना कि वहाँ ये आराम करती है और अपना अंडा देती है। एंड रेज इट्स बेबीज, और अपने बच्चों की परवरिश करती है। रेज कहते हैं परवरिश करने। ये घोंसले को बड़ी सजा बना देती है बच्चों, और वहाँ आराम करती हैं ये टेलर बर्ड और अपने बच्चों को ही परवरिश करती हैं। अब ये एक्टिविटी 5 है, इसको आप खुद से कीजिए। आगे हम बढ़ते जाते हैं। एक्टिविटी 6 भी, यू डू योर सेल्फ। यू डू योर सेल्फ का अर्थ है आप खुद से कीजिए। ये थिंक है, ये थिंक भी आप सोचिए, देखिए क्या है। ये एक्टिविटी 7 है, ये खुद से कीजिए, पढ़िए और देखिए। एक्टिविटी 8 भी ये आपके लिए है, ये नोट टू द टीचर है। ये हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। ये भी है, ये आप पढ़िए और ये गैप में क्या लिखना है, यू फिल द गैप। स्टिच एंड डेकोरेट, हाँ ये देखिए, सिलना और सजाना। डिड यू नो दैट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्या आप जाने कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में people use many different kinds of stitches, not just to join cloth but to decorate it beautiful too. Each stitch tells us a story of a place, people and their tradition. भारत में हर जगह आप जहाँ जाइएगा ना तो मुख्तलिफ तरह के आपको कपड़े मिलेंगे सिले हुए। तो ये हमको दर्शाता है, बताता है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की रिहाइश, यहाँ के रहन सहन क्या है, ठीक है ना। इसी के बारे में यहाँ कहा गया है। अब ये आगे देखिए, ये खुद से आप कीजिए। ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये आपको खुद से देखना है, पढ़ना है। हाँ, रिसाइकिल, ये हम पढ़ा रहे हैं। रिसाइकिल, पीपुल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लॉथ्स, है ना। हमारे देश में लोग, ठीक है ना, कभी कभार, पीपुल इन आवर कंट्री, हमारे देश में लोग रेयरली कहते हैं बच्चों, कभी कभार। थ्रो क्लॉथ्स, कपड़ों को फेंकते हैं, बराबर नहीं फेंकते हैं, कभी कभार। इफ द क्लॉथ्स नो लॉन्गर फिट अस, अब बहुत लंबे समय तक ये कपड़ा फिट नहीं आता है, वी यूजुअली गिव देम ओवर टू ए यंगर सिबलिंग और टू एनीवन हु कैन यूज देम। हाँ, ये सिबलिंग देखिए क्या है। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमें फिट नहीं आते हैं, हमारे देश में की बात चल रही है, तो हम उन कपड़ों को फेंकते नहीं हैं, कभी काल फेंकते हैं जब बिल्कुल खराब हो जाते हैं। हम अपने यंगर सिबलिंग को देते हैं। सिबलिंग कहते हैं अपने भाई बहन को। एक माँ बाप के जितने बच्चे हैं उनको सिबलिंग कहते हैं, और यंगर सिबलिंग छोटे भाई बहन। और टू एनीवन हु कैन यूज देम, या किसी और को दे देते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते हैं। हु कैन यूज देम, देम आया है कपड़ों के लिए। समटाइम्स एन एल्डर मे मेक समथिंग एल्स फ्रॉम इट, है ना। और कभी कभी एन एल्डर मे मेक, कभी कभी देखा गया कि इन कपड़ों से बड़े लोग कुछ और चीज बनाते हैं। There is also an old tradition in our country of making beautiful quilts by joining small pieces together. हाँ, क्विल्ट्स का अर्थ तो रजाई होता है। तो कहा गया कि जो कपड़े फटे पुराने हो जाते हैं ना, तो देयर इज ऑल्सो एन ओल्ड ट्रेडिशन, ये पुरानी रस्म रिवाज है बच्चों, बहुत दिन से हमारे देश में, ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल क्विल्ट्स, वो कपड़ों को बाय ज्वाइनिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर, ये कपड़े को काट काट के आपस में जोड़ के एक रजाई की तरह वो लोग बना लेते हैं ओढ़ने के लिए। समझ रहे बात को। तो ये रिसाइकिल हो रहा है, जैसे पुराने कपड़े को फिर यूज किया जा रहा है, तो पुराने कपड़े को यूज करने का नाम रिसाइकलिंग है या रिसाइकिल है। समझ रहे बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन कहते हैं बच्चों नुमाइश को, दिखावा को, है ना। नुमाइश होता है वो क्या कहते हैं, दिखाया जाता है, एग्जीबिशन। तो इसके विषय में है कि यू हैव क्रिएटेड ए सेट ऑफ वंडरफुल मटेरियल्स, आप बहुत ज़्यादा सामान को बनाए हैं
क्रिएट किए हैं, सेट ऑफ वंडरफुल मटेरियल्स, बड़ा अजीब अजीब, डिस्प्ले योर मैट्स, तो आपने मैट बनाया, डिस्प्ले कीजिए, दिखाइए, स्टिच क्लॉथ पीसेस, और कपड़ों को, एंड लीफ कटलरी, लीफ कटलरी, कटलरी बच्चों कहते हैं वो छोटे छोटे चम्मच, चाकू, कांटा, वो जो खाया जाता है ना, वो छोटा छोटा होता है, चम्मच होता है, कांटा होता है, चाकू होता है, उसको कटलरी कहते हैं। तो ये जो चीजें आपने बनाए उसको डिस्प्ले कीजिए, एंड नेम टैग्स, और उस पर, उन सामानों पर नाम भी लिख दीजिए। टैग कहते हैं लेबल को, तो वहां एक लेबल लगाइए कि ये क्या क्या सामान है, एंड शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनिंग हाउ यू मेड देम, और वहां थोड़ा लिख दीजिए कि ये सामान को कैसे बनाया गया है। इनवाइट अदर क्लासमेट्स और योर पेरेंट्स टू विजिट, और सबको बुलाइए, दिखाइए। समझ रहे बच्चों, इसकी मीनिंग यही है, एग्जीबिशन। अब यहाँ देखिए एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो लेट अस रिफ्लेक्ट है, ये खुद से आप कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो पढ़ाने की चीज़ होगी वो तो हम पढ़ाएंगे, और जो आपको खुद से पढ़ना है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि हम रटवाते नहीं हैं, हम बच्चों को समझाते हैं। अब बच्चे जब समझ जाएंगे बात को तो क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, यहाँ ये सब देखिए, ये सब चीज़ें हैं, देखने की चीज़ें हैं। यहाँ चिड़िया बैठी है, पेड़ है, और ये लोग जो है आपस में यहाँ चल रहे हैं मामला। तो यहाँ पे ये चैप्टर बच्चों आपका ख़त्म हो जाता है। क्लॉस हाउ थिंग्स आर मेड, ये साइंस का जो 8 नंबर चैप्टर है आपके NCERT बुक का, यहाँ समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आई, ये चैप्टर आपको समझ में आया साइंस का, तो एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।